अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर हम 7 कर रहे थे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसकी हम फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने परमुटेशन की प्रैक्टिस की, लीनियर परमुटेशन क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है और रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशंस कैसे फाइंड करते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो आज की वीडियो में हम कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे, इसको इवेलुएट करने के तरीके सीखेंगे एग्जांपल्स के साथ। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम or all at a time when their order is not important is called permutation of these objects। मतलब हमने कुछ हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी आपने अरेंजमेंट्स बनानी है और कंडीशन ये है कि उनमें से कुछ भी ले सकते हैं, सारी की सारी चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि व्हेन देयर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर से मुराद उनकी तरतीब है। बेसिकली कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपने सिलेक्ट करना है। अब जब आप कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उनकी जो तरतीब है उसको तो आप कंसीडर ही नहीं करते कि फर्स्ट नंबर पे किसको लेना है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपने किस किस को लेना है, तो ये आप उसमें केयर नहीं करते, तो उसको आप कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जिसमें जिन अरेंजमेंट्स में ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट हो, जैसे मिसाल के तौर पे हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इनको मैंने जब अरेंज करना है तो परमुटेशन के लिहाज से ए बी और बी ए, दीज आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस। ये 2 ऑब्जेक्ट्स की 2 मुख्तलिफ परमुटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन ये दोनों सेम है। कॉम्बिनेशन के लिहाज से ये दोनों अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि दोनों में सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले अरेंजमेंट में भी ए और बी है, दूसरी में भी ए और बी है। तो जिसमें ए पहले लिखा हुआ है, दूसरे में बी पहले लिखा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन में आप ये नहीं देखते कि पहले कौन है बाद में कौन है, तीसरे जी इसके हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है कि इन अदर वर्ड्स सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हों, उनमें से आपने कुछ या सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं, तो उनको आप कॉम्बिनेशंस का नाम देते हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C and D. Then the permutation of these objects taken 2 at a time without repetition are given by। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके कि ये एग्जांपल मैंने तब भी दी थी कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 2 आपने लेने हैं, उनकी टोटल ये 12 जो है ना परमुटेशंस बनेंगी। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या करना होता है कि तरतीब को नहीं देखते, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि हर अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट कैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसके अंदर ए और बी है और इसके अंदर भी ए और बी है, तो ये परमुटेशन तो 2 मुख्तलिफ हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ये दोनों सेम बनाएंगी। इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन ए बी बना दें आप। इसी तरह इस ए सी को ले लें और ये आपके पास सी ए है, ये दोनों भी सेम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट ये ए डी है, तो इसको आप इस डी ए से मिलाकर ये भी सेम बन जाएगा। और इसी तरह ये जो बी सी है, इसको आप इस सी बी से मिला दें, सेम कॉम्बिनेशन। बी डी से मिलाकर ये भी आपके पास सेम कॉम्बिनेशन, और सी डी और डी सी मिलकर ये भी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब है ये जो परमुटेशन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 लेते हैं तो ये 12 बनती है परमुटेशन। लेकिन अगर आप इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 लेते हुए कॉम्बिनेशन बनाते हैं
जी, ये चार ऑब्जेक्ट्स में से 2 लेते हुए जब आपने कॉम्बिनेशन बनाए तो ये कुल मिलाकर 6 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बने हैं। जी, मजीद आगे चलते हैं, हम एक और एग्जांपल देखें कि लेट अस कंसीडर वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, then the permutation of these objects taken all at a time without repetition are given by, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ही वक्त में तीनों ही आपने लेने हैं, तो इसकी 6 परमुटेशंस बनेगी। ये भी हम 3 फैक्टोरियल वाला जो मेथड हमने सीखा उसके मुताबिक, ये सारी की सारी डिफरेंट है। लेकिन आप गौर करें, फर्स्ट परमुटेशन में ए बी और सी हैं, सेकंड में भी ए बी और सी हैं, थर्ड में भी ए बी और सी हैं, तो कॉम्बिनेशन में चूंकि हम ऑर्डर को या तरतीब को नहीं देखते, इसीलिए ये सारी की सारी जो 6 परमुटेशन है कॉम्बिनेशन में जाकर सिर्फ ये एक और सिंगल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। So there are 6 permutation of 3 objects taken all at a time, but combinations of these 3 objects is only one, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो सिर्फ एक ए बी सी कहलाएगा, क्योंकि बाकी जो 5 कॉम्बिनेशन है वो तो सेम ही है, उनके अंदर सेम ऑब्जेक्ट्स है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के अंदर। अब हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह से अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो उन n ऑब्जेक्ट्स में से आपने r ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो कैसे करेंगे। combination of n objects taken r at a time is an arrangement of the r objects without repetition and their order is not important, मतलब आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स आपने एक ही वक्त में लेने हैं, तो उन r ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट्स हैं जिनमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी और ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जनरली इट इज डिनोटेड बाय NCR और C of NR, या फिर ये एक ब्रैकेट की नोटेशन होती है, तो ये कॉम्बिनेशन की 3 डिफरेंट नोटेशंस हैं। हम ये ब्रैकेट वाली नोटेशन भी फर्स्ट ईयर में यूज करते हैं और ये NCR वाली भी आमतौर पर हम ये 2 ही यहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा, एक थ्योरम है, प्रूव दैट NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। आपको याद होगा कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप r ऑब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो उस केस में जो टोटल परमुटेशंस बनती हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ये तो हो गया परमुटेशन का फार्मूला। अब यहाँ पर जो हमने प्रूफ करना है वो है कॉम्बिनेशन का फार्मूला, तो इसमें ये जो नीचे r फैक्टोरियल है ना, ये इजाफी है। इस थ्योरम का एक शॉर्ट सा प्रूफ है, देयर आर NCR कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, मतलब n ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, उनमें से एक ही वक्त में आप r चूज कर रहे हैं, तो इसको डिनोट किससे करेंगे आप, NCR से। इतने कॉम्बिनेशंस ये बनने चाहिए। अच्छा, each combination consists of r different objects which can be permuted among themselves in r factorial ways। जी, इसका क्या मतलब देखें, जैसे हमने ये प्रीवियस एग्जांपल में किया है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अगेन राइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास A, B, C और D, ये मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो NCR जो है डिनोट कर रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन को। अब इनका जो हर कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं इसमें से 2 ले रहा था, एक ही वक्त में आपने कितने चूज करने हैं, R मेरे पास है 2, तो हमने प्रीवियस स्लाइड पे इनके कॉम्बिनेशन बनाए थे कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा AB और एक बन जाएगा AC, एक बन जाएगा AD, उसके बाद B को साथ लेते BC और BD, और फिर आप C और D को मिला सकते हैं। ये टोटल आपके पास 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब हर कॉम्बिनेशन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है, ये दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर। ईच कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी परम्यूटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स इन आर फैक्टोरियल वेज। अच्छा, परमोटेशन के अंदर ए बी जो था, इसके लिए बी ए भी मौजूद था, वो इससे डिफरेंट था। तो इसका मतलब है ये टोटल परमोटेशन के लिहाज से कितने वेज बनते हैं ए और बी को अरेंज करने के, 2 है, 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि उनको अरेंज करने के हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी लेटर्स पड़े हुए हैं, उन तमाम लेटर्स को अरेंज करने के आपके पास 2 फैक्टोरियल वेज हैं। So each combination will give rise to r factorial permutations. इसका मतलब है कि ये आपके पास एक जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके आगे परमोटेशंस अगर आप इनकी बनाते हैं तो वो 2 बन रही हैं। अगर आपके पास एक कॉम्बिनेशन में 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको याद होगा इसके 3 फैक्टोरियल बन जाएंगी। मतलब हर कॉम्बिनेशन में जितने लेटर्स होते हैं उतनी तादाद का फैक्टोरियल लेकर उतनी आप परमोटेशंस बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करें तो टोटल जो परमोटेशंस होंगी वो कितनी बन जाएंगी, वो बन जाएंगी आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक टोटल परमोटेशंस कैसे लेते हैं, उनकी अलग अलग परमोटेशन निकाल के आप उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि NPR जो है वो बराबर है R फैक्टोरियल इंटू NCR। यहां से अगर आप NCR की वैल्यू निकालेंगे, NPR की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल होती है। ये R फैक्टोरियल दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो वहां से NCR का फार्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये इसका एक शॉर्ट सा प्रूफ है। यहां पर नोट करने के काबिल जो बातें हैं, NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल NCR, तो ये तो हम पीछे देख चुके हैं, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकंड आपके पास है NCN। अगर हम दोनों को सेम ले लेते हैं, NCN ले लेते हैं, तो इसको अगर आप बाय डेफिनेशन ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास n फैक्टोरियल, R की जगह भी n फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों n है ना, तो यहां पर भी n माइनस R होता है तो n माइनस n लिखा जाएगा, और ये n फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, n माइनस n जो होता है वो 0 होता है, तो 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो भी 1 होता है, तो इसलिए ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब आप R को आप n के बराबर लेते हैं, उस सूरत में NCR जो होता है वो 1 हो जाता है। और अगर आप R को 0 के बराबर ले लेते हैं तो ये भी आप यही फार्मूला यूज करके इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि NCR 0 जो होता है वो भी 1 होता है। तो ये बन जाएगा इजी सा, इसका भी प्रूफ है कि n फैक्टोरियल और नीचे R की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल, और n माइनस 0 कितना होता है, ये n ही होता है, n फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो NC0 भी हमेशा 1 ही होता है। नेक्स्ट आपके पास है रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। व्हाट मींस कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन? इसकी जो स्टेटमेंट है इस रूल की वो ये है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। क्या मतलब इसका देखें, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 10C7, 10C7 आपने फाइंड करना है, तो इसका इजी वे ये होगा कि आप इसको यूं राइट कर लें 10C और यहाँ पर आप 10 माइनस 7 कर दें, तो ये रूल ये कहता है कि दोनों का रिजल्ट जो है वो आपस में सेम होगा। 10 माइनस 7 कितना होता है, 3 होता है, तो 10C7 और 10C3 इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो ये कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का जो रूल है उसकी ये स्टेटमेंट है। अगर पेपर में आ जाता है कि कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को स्टेट करें, तो जस्ट आपने ये वाला जो आइडेंटिटी है
ये आपने राइट करनी होगी। नेक्स्ट इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, सिंपल से इसका प्रूफ है। देखें, राइट हैंड साइड मैंने चूज कर ली है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अच्छा, राइट हैंड साइड के अंदर n c n माइनस आर है। अब ये जो सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है n माइनस आर है, तो जो आपका ओरिजिनल फार्मूला है वहां पे जिधर जिधर r लिखना था वहां पे n माइनस आर लिखते जाए, तो ऊपर तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे हम r लेते थे लेकिन यहाँ पे r की जगह n माइनस आर है। इसी तरह n माइनस आर होता था लेकिन r की जगह n माइनस आर है। ये नेगेटिव अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इससे इनके साइन चेंज करके आप माइनस n और प्लस r कर देंगे। ये नेगेटिव n और पॉजिटिव n कैंसल आउट होंगे, तो ऊपर बच जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे बच जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इनको रीअरेंज करके r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल लिखें और ये बराबर होता है NCR। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रूफ है।